हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम मैथ्स के उन सुपर डुपर क्वेश्चंस को करने वाले हैं जिसमें मेरे कई भाई बहन 3 से 4 मिनट या 5 मिनट का टाइम खराब कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे दोस्तों, और वो भी बिना पेन उठाए। आप इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो बिना पेन उठाए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, उनका आंसर बता देंगे। आसान ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको हम 2 से 3 सेकंड में किल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन जो हर एग्जाम के अंदर ट्रेंड होता है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेशली यूपीटीटी के लिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 2 संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। कोई भी 2 संख्याएं रही होंगी जिनका जो अनुपात है, जिनके बीच 5:8 का अनुपात है। यदि उनका दोस्तों लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम 480 है तो बड़ी संख्या आपको बतानी है। अब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, लेकिन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना ये बड़ी बात है। ये आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो दोस्तों, कैसे 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करें, देखिए 2 संख्याएं जिनमें 5:8 का अनुपात है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों फिर उनका एलसीएम दिया गया है। एलसीएम दिया गया है तो आप यहाँ देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो रेशियो का दोस्तों इसमें निकालेंगे एलसीएम, यानी 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा। क्योंकि यहाँ एलसीएम दिया इसलिए 5/8 का एलसीएम निकालेंगे, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, तो 40 जो होगा एलसीएम वो 480 के बराबर होगा। कहने का मतलब है 40 यूनिट की वैल्यू 480 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480/40 हो जाएगी। इतना क्लियर है। 0 0 कैंसिल कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 1 यूनिट की वैल्यू यानी एक रेशियो की वैल्यू आपकी 12 हो गई, ठीक है। अब आसानी से आप बस फाइंड कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी। इसमें 5 और 8 में बड़ी कौन है, 8 है, स्पष्ट है। तो 8 गुणे 12 कर दीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 12, तो 8 1 यूनिट क्या है या रेशियो क्या है, 1 रेशियो की वैल्यू 12, तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुणे 12 यानी 12 8 96। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 96 हो जाएगी। 96 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे पूछता सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो 5 गुणे 12 कर देते, क्योंकि 5 छोटा है तो आपकी 60 हो जाती। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 96। एक बार और देख लीजिएगा क्या करना है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको रेशियो दिया है, रेशियो 5:8 है, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 8 5 का एलसीएम 40 है। दूसरे आपका एलसीएम जो दिया गया 480 इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों एलसीएम है। 40 रेशियो की वैल्यू 480 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 480/40 हो जाएगी। यहां से काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। एक की वैल्यू 12 हो जाएगी एक रेशियो की। तो बड़ा वाला रेशियो कौन सा है, 8 है। तो 8 एक रेशियो की वैल्यू 12, तो 8 की 200, 8 गुणे 12, तो 12 8 आपका 96 यानी 96। ऐसे इस तरीके से हम 2 से 3 सेकंड में दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आयताकार सीट है, ठीक है, एक इस तरीके की कोई सीट है आयताकार जिसका क्षेत्रफल 480 है, ठीक है, यह क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई दी गई है आपको तो सीट का परिमाप क्या होगा। अच्छा, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, लंबाई चौड़ाई को जोड़ दें और डबल कर दें। यानी कहने का मतलब आयत का जो पेरीमीटर या परिमाप होता है वो 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर l+b होता है। क्लियर है। अब यहां पे तुम्हारे पास क्या है, आपके पास जो है 12 है, तो l की कमी है यानी b है, l की कमी है तो l निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। यहां से आपको करना है लंबाई, आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बराबर 480 दिया है, तो आपको b दिया है, l गुणे b कर दीजिए 12 और यहां 480। इतना समझ में आ रहा है। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, 480 दिया है तो l इंटू बी बराबर 480 हो जाएगा। b की वैल्यू आपको 12 दी गई है। अब इस 12 से या इसको नीचे इधर ले जाओ फिर काटो, या फिर उधर से ही काट दो, बराबर है ना, ठीक है। तो 12 चौक 48 0, l की वैल्यू कितनी 40 हो गई। अब मैंने क्या बताया, क्या पूछ रहा, सीट का परिमाप।
पेरीमीटर दोस्तों बाउंड्री का सम होता है, यानी ये वाली साइड फिर ये वाली और ये वाली चारों जोड़ देनी है। तो क्योंकि आयत का जो पेरीमीटर होता है दोस्तों वो 2l+ भी होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई जोड़ के डबल। तो 40 + 12 कर दीजिए। 40 12 दोस्तों आपका 52 हो जाएगा। ठीक है, 40 और 12 क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और 52 का डबल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 104 और यूनिट दोस्तों सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार समझ लेंगे, आयत का दोस्तों क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपको क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे के रखा है, दोनों बराबर करेंगे। बी की वैल्यू रखेंगे 12, तो एल की वैल्यू निकाल लेंगे, 12 से 480 को डिवाइड करेंगे। फिर आपका 2l+ b होता है ना, तो 40 + 12 जोड़ा 52 और गुणे 2 कर दिया, 52 दूनी 104 सेंटीमीटर क्या हो गया, शीट का परिमाप हो गया। क्लियर है, ये ऑप्शन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार ट्रेंड होता है, बहुत बार पूछा जाता है, स्पेशली दोस्तों यूपीटीटी के अंदर और सुपर टीटी के लिए भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, 4, 5, 6, 8 और 12 इनका निकालिए एलसीएम। एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं, 2 दूनी 4, फिर आपका 5, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12। एलसीएम निकालना आपने 6, 7, 8 में सीख लिया होगा, तो वैसे ही एलसीएम निकालना, 2 एकम 2, 5, 3, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 आपका, और फिर 2 से करेंगे तो 1, 5, 3, फिर आपका 1 और 3। ठीक है, अब 3 से कर देंगे तो आपका 1, 5, फिर 1, 1, 1। ठीक, तो यहाँ 5 बचा। एक बार फिर से कर दें वरना कंफ्यूजन हो जाएगी किसी को, अगर तो सारा मेरा बताना सब वेस्ट खराब हो जाएगा। 5 से करते हैं तो 1, 1, 1, 1 और 1। अब देखिए 5 या 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120। अब 120 एलसीएम। एलसीएम दोस्तों क्या होता है आप समझिएगा, एलसीएम वो नंबर होता है जो दिए गए सारे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, यानी पूर्ण विभाजित होता है। 120 आपका 4, 5, 6, 8, 12 सबसे पूरा पूरा कटेगा, लेकिन 3 शेष बचता है। तो 3 शेष बचता है, इसके लिए दोस्तों हर दशा में 3 बचे, इसके लिए 120 में 3 जोड़ दीजिए, 123। यही आपका राइट जवाब ऑप्शन ए के साथ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम जो होगा दोस्तों वो इनसे पूरा पूरा डिवाइड होगा। एक संख्या आपको देखिए, एक संख्या मिलेगी 120, वही तो कह रहा है ना, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 4, 5, 6, 8, 12 से भाग दें अगर, तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। इनका एलसीएम 120। अब बताइए 120 को अगर हम इन संख्याओं से भाग देंगे तो एलसीएम तो पूरा पूरा कट जाता है ना, तो आपका इनसे पूरा पूरा ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर 3 जोड़ देंगे तो हर बार दोस्तों 120 पूरा कट जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो संख्या आपकी 123 हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन तो आपको प्रेस ही करना है ताकि आपको हर रोज 9 बजे रात में क्लास मिल जाए शानदार, जिसमें आपको सीडीपी, आपकी मैथ, इन्वायरमेंट और हिंदी में तैयार करवाऊंगा यूपीटीटी 2023 के लिए, आपके एग्जाम के लिए। किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सुपर टेट की भी आपकी प्रिपरेशन होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी है जो 4, 6, 9, 12, 15 से पूर्ण विभाजित होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम गो थ्रू ऑप्शन मेथड से करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा। 400 की अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए कह रहा है वह न्यूनतम वर्ग संख्या, ये सारी वर्ग संख्या ये ऑप्शन में दी गई हैं। अब इनमें आपको चेक करना 4, 6, 9, 12 और 15 से पूर्ण विभाजित कौन सी संख्या है। तो अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर जाइए, वहां डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं, पूरा वीडियो पढ़ा है, आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों 4 से विभाजित होना, यानी ये चारों संख्याएं जो हैं 4 से विभाजित हो रही हैं। क्लियर है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट में 2 डिजिट आपके डबल जीरो हो या 4 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर डिविजिबल होता है। तो सब में 2 जीरो लास्ट में है, डबल जीरो, यानी 4 से तो डिविजिबल होगी संख्या। अब 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 2 से संख्या विभाजित हो और 3 से, दोनों से अगर विभाजित है, 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो आपका 6 से विभाज्य होगी। तो इसमें देखिए आपका 400 जो है वो तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी आपकी, इतना तो भाई तैयार करना पड़ेगा ना,
3 की डिविजिबिलिटी जो है वो सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी डिवाइड होगी। अब 400 3 से नहीं डिवाइड होगा इसलिए कट जाएगा। भाई इसका 4 + 0 करो, 4 हो जाएगा सम ऑफ डिजिट। 4 क्या 3 के पहाड़े में आता है, टेबल में आता है, नहीं आता है, इसलिए 400 नहीं डिवाइड होगा। क्लियर है? 400 3 से नहीं डिवाइड होगा तो 6 से तो हो ही नहीं सकता, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब देखिए ना ही ये 9 से होगा तो इसका तो काम ही खत्म। 1600 की बात करें दोस्तों तो ये भी 3 और 9 से डिवाइड नहीं होगा, काट के आप देख लीजिए। अब यहां से देखिए ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 से कैसे हो जाएगा? 6 × 6 3 बचा आपका, 6 × 5 30 और 0, ठीक है ना। 3 से भी कट गया आपका, 4 से भी कट गया और आपका क्या 6 से भी कट रहा है, 9 से भी ये कट जाएगा भाई 100 बार में। 12 से भी कट जाएगा, कैसे? 12 × 7 = 84, 12 × 5 = 60, 900 और 15 से भी कट जाएगा, ये भी कटेगा आपका इन सारी संख्याओं से। लेकिन कह रहा है पूर्ण विभाजित न्यूनतम संख्या, यहाँ पे देखिएगा न्यूनतम वर्ग संख्या, ये दोनों ऑप्शन सही है क्या? नहीं दोस्तों, न्यूनतम संख्या तो न्यूनतम कौन सी है? 900 है, 900 से बड़ी है 3600, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां से देखिएगा बी ऑप्शन सही है। एक बार और देख लीजिए, जो संख्या दोस्तों इन सबसे विभाजित होगी ये आपकी 400 जो है वो 6 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सबसे विभाजित होना पड़ेगा ना। और आपकी जो 1600 है ये 9 से विभाजित नहीं होगी, तो ये तो दो वैसे ही गलत हो गए। अब बचे दोस्तों 3600 900, ये इन सारी संख्याओं से डिवाइड होंगे, लेकिन कह रहा न्यूनतम वर्ग संख्या यानी छोटी, तो छोटी 3600 900 में कौन है? 900 है ना, तो इसलिए 3600 भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैंने अपनी फुल कोशिश की है आपको क्वेश्चंस की ट्रिक समझाने की, 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करने की। अगर आपने तैयार कर लिया अच्छे से तो 2 से 3 सेकंड दोस्तों बहुत हैं। कल मिलते हैं एक बार फिर से रात 9 बजे, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए धमाकेदार। जय हिंद, वंदे मातरम।